नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये CTET CDP की क्लास नंबर 6 है। ये सभी टेट परीक्षाओं यूटेट, यूपीटेट और टीचिंग एग्जाम CTET के लिए उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत। अब तक की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 5वीं क्लास थी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फोर्थ क्लास में हमने पढ़ा था सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपको प्लेलिस्ट का आई बटन पे यहाँ पे दिख रही होगी, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये बैच यूट्यूब पे फ्री रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। बाल विकास के सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता या सतत सतत। तो इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, लिख लेता हूं यहाँ पे। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलता है। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और जो लगातार चलती रहती है, जो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। हमने पढ़ा भी था कि ये वोम टू टॉम चलती है। वोम टू टॉम यानी कि ये गर्भ से कब्र तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपके समझ में आ ही चुका होगा। हम दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। डेवलपमेंट डायरेक्शन में हमने देखा कि डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में चलता है, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है। एक हमने पढ़ी थी सेफेलोकॉर्डल, एक हमने पढ़ी थी सेफेलोकॉर्डल, और दूसरी हमने पढ़ी थी प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। सेफेलोकॉर्डल में हमने डायरेक्शन देखी थी कि सर से पाँव, सेफेलोकॉर्डल सर से पाँव, सेफेलोकॉर्डल सर से पाँव, यानी कि सबसे पहला हमारा हेड डेवलप होता है, और तब इस तरह से हमारा डेवलपमेंट शरीर के अन्य अंगों की तरफ चलता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में हमने पढ़ा था कि फर्स्टली हमारा ये जो मेरुदंड वाला स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट होता है, ये डेवलप होता है, और धीरे धीरे ये बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ, यानी तब हमारा इसके बाद हमारा सबसे पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, उसके बाद हमारे हैंड यानी हमारा हाथ डेवलप होगा, शोल्डर वाला पोर्शन होगा, फिर हैंड होगा, और फिर जाके हमारी फिंगर पे हमारा कंट्रोल आएगा, या फिंगर्स हमारी डेवलप होंगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन है, और ये सारे देशों में यूनिवर्सल है, यानी सब जगह एक समान सा होता है। इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल को इस तरह से याद रख सकते हैं हम, सेफेलोकॉर्डल सर से पाँव, सेफेलोकॉर्डल सर से पाँव। तो जैसे ये बच्चा है, पहला इसका ये हेड वाला पोर्शन डेवलप होगा, और धीरे धीरे ये वाला पार्ट, और फिर इस तरह से हेड टू टो चल रहा है। हेड टू टो, टो यानी पाँव के अंगूठे की तरफ, सर से पाँव के अंगूठे की तरफ डेवलपमेंट की डायरेक्शन है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में फर्स्ट ये बीच वाला पार्ट हो रहा है डेवलप, और धीरे धीरे शोल्डर वाला पार्ट डेवलप होगा, उसके बाद हैंड, और उसके बाद फिंगर्स हमारी डेवलप होंगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, जिसमें कि दो चीज़ें आती हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस डायरेक्शन को आप समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डेवलपमेंट फॉलो अ फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस। डेवलपमेंट एक फिक्स पैटर्न को या सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसे कि चाहे किसी भी देश का बच्चा हो, ये यूनिवर्सल है। इसको मैं दूसरी पेन से लिख लेता हूँ। डेवलपमेंट का जो ये वाला प्रिंसिपल है, यानी कि जो फिक्स पैटर्न की बात करता है, तो ये फिक्स पैटर्न यूनिवर्सल है। जैसे कि अमेरिका हो,
इंडिया हो, चाहे किसी भी देश का बच्चा हो, ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्स में ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट होता है वो एक फिक्स पैटर्न में चलता है। जैसे कि बच्चा पहले क्या करेगा, पहला बच्चा चलना सीखेगा और उसके बाद ही वो दौड़ना सीखेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बच्चा पहले दौड़े और उसके बाद चलना सीखे। तो इस तरह से ये एक फिक्स पैटर्न में चलता रहता है, सीक्वेंस में चलता है और लाइफ लॉन्ग चलता है। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और अभी हमने देखा ये दो चीज़ें कि यहाँ पे भी ये सब में सेम है, यूनिवर्सल चलेगा, और ये वाला भी सब में सेम है कि फिक्स पैटर्न है, यूनिवर्सल है, सब में सेम होगा। तो फिर सब लोगों को एक जैसा होना चाहिए था। ये अंतर आते कहाँ से हैं? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगर सब कुछ सेम ही था तो फिर विभिन्नताएं होती क्यों हैं अलग अलग इंसान में? ये विभिन्नताएं आती हैं रेट में चेंजेस के कारण। हमने पढ़ा कि पैटर्न तो फिक्स है, पैटर्न और डायरेक्शन फिक्स है। कि पैटर्न क्या है कि पहले चलना सीखेगा, फर्स्ट वॉक देन रन, और डायरेक्शन क्या थी कि हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ें तो फिक्स है पर रेट फिक्स नहीं है, दर अलग अलग है। कोई इसमें 3 साल लगा सकता है, कोई 2 साल लगा सकता है। और इसी रेट में, डेवलपमेंट की रेट में चेंजेस के कारण हम क्या देखते हैं इंडिविजुअल्स में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं इस रेट में चेंजेस के कारण, कोई बहुत जल्दी चलना सीख लेता है, दौड़ना सीख लेता है, फिजिकली डेवलप बहुत जल्दी हो जाता है, कोई धीरे धीरे होता है, किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाता है, कोई 5 साल में बहुत अच्छी गणित करने लग जाता है, किसी को 8 साल लग जाते हैं। तो इस रेट दर में चेंजेस के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक से क्या मतलब है कि जैसे हमने अभी देखा था कि हमारे यहाँ पर भी हमने देखा था कि ये जनरल पार्ट है और धीरे धीरे स्पेसिफिक, फिंगर्स क्या है हमारा, फिंगर्स हमारा स्पेसिफिक पार्ट्स हो गया। अभी तक हमने सिर्फ हाथ पे कंट्रोल गेन किया था और धीरे धीरे हम फिंगर पे कंट्रोल करेंगे। तो हम फिर अभी तक सिर्फ हैंड मूवमेंट, सर मूवमेंट कर रहे थे, और जब हम फिंगर्स पे कंट्रोल ला देंगे तो हम चीज़ों को पकड़ना सीख जाएंगे, हम कप से ढंग से पकड़ना सीख जाएंगे, चीज़ों को ऑपरेट प्रोसेस करना ढंग से सीख जाएंगे। तो डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। और इसी तरह हम पढ़ाई में भी देखते हैं कि बचपन में क्लास 1 to 5, फिर 6 to 7 to 8 बच्चों को पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। धीरे धीरे वो पीएचडी की जैसी, पीएचडी या मास्टर्स की तरफ जाते हैं, अपना एमएससी करने जाते हैं, एमए करने जाते हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारे नेचर के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया। फिर पीएचडी में आते आते वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और बचपन में हमको, चाइल्डहुड में हमको क्या पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब कुछ पैटर्न हमारी साइकोलॉजी पे ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप में क्या है कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमने पढ़ा था पी, सी, एस और ई। पी से क्या मतलब था, फिजिकल डेवलपमेंट, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट। सी से था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये चारों, और जो जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर एक चीज़ आ जाती है लैंग्वेज, और इमोशनल में आ जाता है, इमोशनल और सोशल, सोशल के अंडर में आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पढ़ लेते थे फिजिकल डेवलपमेंट में, उन चीज़ों की डिटेल में अभी हम नहीं जाते हैं। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, या इस तरह से हम ले लेते हैं कि अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हैं
तो आप फिजिकली भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कभी आपका देखा होगा कि आपका मन ठीक नहीं है तो आपका खाने खाने का मन भी नहीं करता है। आप किसी चीज़ से चिढ़े हुए हैं, इमोशनली अनस्टेबल हैं, तो आपका खाना खाने का मन भी नहीं करेगा। और ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हमारी फिजिकल हेल्थ को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका ठीक से नहीं हुआ, मंद बुद्धि होगा, तो उसका सोशल वो इतनी जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सारे डेवलपमेंट आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली वीक है तो वो इसमें भी इससे उसमें असर नहीं पड़ेगा। सारे फिजिकल डेवलपमेंट का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों डेवलपमेंट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते ही करते हैं। और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट आपस में हाईली रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड तो सारे ही हैं, ये दोनों थोड़ा ज़्यादा हैं। सातवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण की ओर हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है। जैसे कि हम पहले बच्चा होता है वो सिर्फ अपने शरीर को ढुलमुल करता है, धीरे धीरे वो अपने हैंड पे कंट्रोल आता है, अपने जो उसके जैसे हमने पढ़ी थी दो चीज़ें, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों पे स्किल को सीखता है, अपने हैंड मूवमेंट करना सीखता है। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि कोई बच्चा है वो कुछ लिख रहा है, एकीकरण से इसका मतलब हम समझ लेंगे। तो वो कुछ चीज़ लिख रहा है, तो वो उसकी आंखें भी ये चीज़ें देख रही हैं। आई को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। उसका यहाँ पे उसकी हैंड है, और हैंड के फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फिंगर। आप इमेजिन करिए कि कोई बच्चा बैठ के लिख रहा है और वो कोई यहाँ पे सॉन्ग भी बज रहा है, वो सॉन्ग भी सुन रहा है, ठीक है। तो उसका ध्यान यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसकी आंखें हाथों के साथ, जैसे जैसे यहाँ पे ए लिखा और धीरे धीरे बी लिखा, उसका माइंड मूवमेंट कर रहा है। माइंड ने ये सारी चीज़ें क्या कर रखी है, इंटीग्रेटेड कर रखी है, एकीकृत कर रखी है। वो लिख भी रहा है, सोच भी रहा है, गाना भी सुन रहा है, लिख भी रहा है, और जिधर वो लिख रहा है उधर उसकी गर्दन भी मुड़ रही है। तो ये सब सिंक्रोनाइज हो रखा है, सिंक्रोनाइज हो रखा है। सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हैं, मिली जुली हैं, इसी को ही कहते हैं एकीकरण। इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन करके ही हम कुछ काम करते हैं। सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उतना ध्यान नहीं लगाते कि हम लिख रहे हैं, और उस तरह से हमारा हैंड मूवमेंट खुद ही हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। बस आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, एक छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति कोई 2-3 काम कर रहा है, लिख भी रहा है, सुन भी रहा है, और जो भी नॉर्मल ज़िंदगी का काम है हम इसी तरह से इंटीग्रेटेड करके चलते हैं। जैसे कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट वाला पार्ट भी यूज हुआ, फिजिकल यहाँ पे देख रहा है और सॉन्ग सुन रहा है, इसको फिर समझ, वो लिख रहा है, सिर्फ लिख नहीं रहा है, उसको सोच भी रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है माइंड के अंदर। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका, माइंड भी यूज हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जो भी वो काम करेगा उस अकॉर्डिंग। तो ये सब आ गया इंटीग्रेशन में, आप समझ चुके होंगे। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। हम डेवलपमेंट का कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, पर कुछ हद तक। अब कैसे लगा सकते हैं कि हमने अभी तक जो जो प्रिंसिपल पढ़े, हमने देखा कि ये वाला देखा हमने कि किसी का अगर देखा हमने कि ठीक से डेवलप हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि भाई कि वो इतना डेवलप हो जाएगा। उसके हमने जीन देखे, माता पिता के जीन देखे कि वो हट्टे कट्टे हैं, तो उनका हम कुछ तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा इतना हाइट तक बढ़ेगा, इतना लंबा चौड़ा होगा। हमने देखा कि कोई बच्चा बचपन में ठीक से चलना दौड़ना सीख रहा है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, पूरा अनुमान लगा सकते हैं। हमने देखा कि किसी बच्चे का बचपन में पढ़ने में कैसा है, तो हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के भविष्य के बारे में, या उसके डेवलपमेंट के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर कुछ हद तक। ये हेरेडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। तो हेरेडिटी वाले पार्ट, आनुवंशिक पार्ट को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। ये उसके डेवलपमेंट की एक लिमिट को फिक्स कर देता है हेरेडिटी, कि इतना तक बच्चा ग्रोथ करेगा। पर उसका जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएगा, वो बहुत अपने आप को बदल भी सकता है। तो सिर्फ इसका कुछ हद तक अनुमान लगा सकता है, उसके क्रियाकलापों को लंबी अवधि तक प्रोसेस करके, देखकर, असिस्ट करके। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन का मतलब होता है कि परिपक्वता, और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम,
या इसको और सरल शब्दों में मैं कहूँ तो इसको कहते हैं सीखना। तो डेवलपमेंट इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। कोई व्यक्ति कितना परिपक्व है, कितना संवेदनशील है, कितना उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ है और वो कितना वो सीख रहा है, इससे वो डेवलपमेंट का निर्धारण होगा। या इसको हम जो परिपक्वता है हमारा, वो हमारा हेरिडिटी वाला पार्ट है, यानी कि आनुवांशिकता वाला हमारा पार्ट है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। लर्निंग जो है हमारा, इसको हम इन्वायरमेंट से ही तो सीखते हैं। एनवायरमेंट, ये हमारा पर्यावरण या हमारा आसपास का वातावरण, जो भी आप ठीक समझे। तो डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। और ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ये क्वेश्चन कभी कभी बन भी जाता है। तो वुडवर्थ ने कहा था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल। ये जोड़ भी नहीं है, इसको आप जोड़ मत कर लेना, ये गुणनफल है। गुणनफल है कि किसी व्यक्ति के जीन, उसकी आनुवांशिक से जो जो चीज़ें उसको मिली हैं वो भी डिपेंड करेंगी, और उसका वातावरण, किस वातावरण में वो रहता है, वो दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी। उनका संयुक्त रूप से गुणनफल ही हमारा विकास है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लिनियर। डेवलपमेंट ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलता है। डेवलपमेंट ऐसे उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव से होकर चलता है। कभी इस जान माना कि ये 5 से 6 साल की उम्र का गैप है, ये फिर 6 से 8 है, ये 8 से 10 है, ये अपने अपने हिसाब से समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो कभी यहाँ पे माना ये फिजिकल डेवलपमेंट का ग्राफ है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट माना ये है। तो कभी ये ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे चढ़ता है, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ में चलेगा। कभी किसी एज ग्रुप में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, किसी एज ग्रुप में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो ये ज़िंदगी की ही तरह है, उतार चढ़ाव वाला। ठीक है, ये चीज़ें आप समझते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज सेम। जो अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, रेट में चेंजेस क्या आते हैं, रेट में चेंजेस की वजह से आते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज सेम, ये हमेशा सेम नहीं होती, ये बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। यानी कि जो वृद्धि और विकास की दर है वो हमेशा सेम नहीं है, ये उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है, कभी कम कभी ज़्यादा कहीं कम होती रहती है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट हमने प्रिंसिपल पढ़ा, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। फर्स्ट जो हमने पढ़ा कि विकास होता है सतत, विकास सतत प्रक्रिया है, ये गर्भ से कब्र तक चलती है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल में हमने देखा था कि डेवलपमेंट की डायरेक्शन के बारे में, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करता है। एक हमने पढ़ा था सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, और एक हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये डेवलपमेंट की डायरेक्शन को बताता है। सेफेलोकॉर्डल में हमने पढ़ा था, सेफेलो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, सर से पाँव, सर से पाँव की तरफ की डायरेक्शन होती है हमारे डेवलपमेंट की। ठीक है, हेड टू टो। और दूसरी डायरेक्शन होती है बीच, ये मेरुदंड वाले पार्ट से फिंगर की तरफ। तो ये डेवलपमेंट की हमने डायरेक्शन देखी थी दूसरे वाले प्रिंसिपल में। तीसरे प्रिंसिपल में हमने देखा था कि डेवलपमेंट फॉलो अ फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारा डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब क्या था कि बच्चा, मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे आप बतेरे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पहले चलना फिर दौड़ना, चाहे वो किसी भी देश का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो। ऐसा नहीं है कि किसी देश का पहले दौड़ेगा फिर चलेगा। तो ये फिक्स पैटर्न में चलता है, एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न में चलता है डेवलपमेंट। फोर्थ प्रिंसिपल में हमने देखा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत
विभिन्न। भाई अभी तक हमने बात की कि डायरेक्शन सब में सेम है और हमने देखा कि पैटर्न सेम है, तो फिर सबको सेम होना चाहिए था। पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं आते किस वजह से हैं? रेट में चेंजेस की वजह से। दर सेम नहीं है, दर अलग अलग है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी देश के बच्चे का हो सकता है कि फिजिकली वो हेरेडिटिकली जो उनको जीन्स मिले होंगे उनसे अनुसार हो सकता है कि वो 10 से 15 साल की उम्र में ही हट्टे कट्टे हो सकते हैं। किसी देश के लोग 18-19 साल तक बहुत कम ग्रोथ होती हो। रेट सबका अलग अलग है, इन्वायरमेंट और हेरेडिटी पे डिपेंड करती है रेट। तो रेट अलग अलग है, इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। जबकि पैटर्न फिक्स है, पैटर्न हमेशा फिक्स रहेगा। फिफ्थ प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जनरल जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, यानी कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। धीरे धीरे हम पहले जनरल चीज़ों से एकोमोडेशन, हमारे वातावरण से एकोमोडेशन करना, समायोजन करना सीखते हैं। धीरे धीरे हम किसी स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करते हुए, या जिस तरह से हमारा बिहेवियर, हमारा व्यक्तित्व होता है, उस तरह की चीज़ों में हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्पेसिफिक स्किल लेते हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट दिखाते हैं, स्पेसिफिक हमारा नॉलेज होता है, हम उस चीज़ों की तरफ विशेष हमारी क्या होती है, महानता होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ। सिक्स प्रिंसिपल में हमने देखा था इंटर रिलेशनशिप या इंटर रिलेटेड। सारे डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये एक दूसरे में आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर एक में कुछ कमी या ज़्यादा आए तो वो दूसरे को प्रभावित करेगी ही करेगी। सेवंथ प्रिंसिपल में हमने देखा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण करते हुए हम इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। एकीकरण से क्या मतलब है कि हम जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारा हाथ, हमारा दिमाग, हमारा यानी फिजिकल पार्ट यानी हमारा हाथ, हमारा माइंड कॉग्निटिव पार्ट यानी हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारे आँखों का तालमेल हमारी एक्टिविटी के साथ, और 2-3 काम हम साथ में कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एकीकृत होके हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 प्रिंसिपल में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिविटी, कि किसी के डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं उसका आकलन करके कि किसी का फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। इस तरह से हम किस तरह के वातावरण में रहता है और किस तरह के उसके माता पिता के जीन या उसके पुरानी पीढ़ियाँ हैं, उस सब चीज़ को लेकर हम कलेक्ट करके हम कुछ हद तक, फिर भी कुछ हद तक ही हम किसी के डेवलपमेंट या उसके भविष्य का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पर अनुमान लगाया जा सकता है। 9 प्रिंसिपल में हमने देखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, और ये कहा था वुडवर्थ ने। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता भी है, किस तरह की उनकी उसकी अनुवांशिकता है और किस तरह का उसका वातावरण मिला है, इन दोनों का ही गुणनफल क्या है, डेवलपमेंट है। भाई देखो, हमें किस तरह से अपने माता पिता के जीन मिले हुए हैं और किस तरह के हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह के हम पास पड़ोस में रहते हैं, किस तरह के समाज कल्चर में रहते हैं, उन सब चीज़ों का ही तो गुणनफल है डेवलपमेंट, वही तो हम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं, पिछली काफ़ी क्लासेस से ये चीज़ें डिस्कस रिपीटेड होते हुए चलती रही हैं। हमने देखा था कि डेवलपमेंट इस तरह का होता है, लीनियर नहीं होता है। डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता है, वो होता है स्पाइरल, यानी कि एक कर्व में चलता हुआ जाता है। 11वां प्रिंसिपल हमने देखा था कि रेट नॉट ऑलवेज सेम। रेट हमेशा सेम नहीं होती, ये कभी ऊपर कभी नीचे, दर जो है परिवर्तनशील रहती है डेवलपमेंट की, और इसी की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पिछली क्लास से भी बार बार रिपीट होती रही थी, तो हमने इसको जल्दी जल्दी कर लिया, आपके समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लासेस थोड़ी लंबी रहेगी और बड़ी भी रहेगी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल बनेंगे। इसमें हम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलिसेंस यानी कि किशोरावस्था हम पूरा पढ़ेंगे 0 से 18 साल तक की अवस्थाओं के बारे में। इसके बाद की अवस्था को भी बताएंगे, पर वो पेपर में ज़्यादा नहीं पूछी जाती। मेनली फोकस हमारे सीटेट में 0 से 18, या आप ये लेके चलिए कि अगर पेपर सेकंड के लिए 6 से 18, ये वाला ही जो स्टेजेस होती है उम्र की, ये ईयर है। तो इसी के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। और कल की क्लास, अगली यानी कि नेक्स्ट क्लास बड़ी क्लास होगी, तो आप उसमें ज़रूर आ जाइएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप यहाँ जाके उनको ले सकते हैं। ये जो पीपीटी प्रीवियस, ये पीपीटी है, और जो इस पे लिखा हुआ था, या सिर्फ पीपीटी, जैसे भी आपको चाहिए होगा, हम उस फॉर्म में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।